चलो सुनो तो, पिछले क्लास में क्या क्या बात किया था सुनो। आए लड़का पीछे वाला दो, आए 2 मिनट देखो इधर। पिछले क्लास में मैंने बात किया था कंडक्टर क्या होता है, चालक, अर्धचालक क्या होता है, और अचालक या कुचालक क्या होता है, इसके बारे में मैंने बात किया था। तो पहले मैंने सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिखाया था तीनों का, है ना। इसके बाद मैंने क्या किया था, बैंड थ्योरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैंने? बैंड थ्योरी, जो कहीं ना थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करता है कि करंट पास करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो वहां पे जो मैंने बात किया था कि जो बैंड थ्योरी है, और उसमें मैंने थोड़ा बहुत एनर्जी गैप का बात किया था कि मान लो कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, ठीक है, मतलब चालक में कितना होता है, अर्धचालक में कितना होता है, और कुचालक में कितना होता है। तो मैंने ऐसा देखा था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, दो टाइप का बैंड था वहां पे। कितने टाइप का बैंड था? दो टाइप का। एक को बोलते थे संयोजी बैंड, एक को क्या बोलते थे, चालन बैंड। तो कंडीशन ये था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में अगर हम क्या करते हैं, जंप करवा देते हैं, क्या कर सकता है, इजिली इलेक्ट्रॉन को हम क्या मतलब इजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो मैंने ऐसा देखा था कि कंडक्टर में क्या था, संयोजी बैंड और चालन बैंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, वहां पे ओवरलैप करता है। देखो आते ही बात करने लगे। इसके बाद बात कर रहे हैं, हम जाएंगे तो बात करते हैं। तो वहां पे एनर्जी गैप कम था तो क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कूदेगा ऊपर, अब बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो वो उसको बोलते थे कंडक्टर चालक। अर्धचालक में क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ गैप था, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है, एक गैप होता है। या देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम मैंने बोला, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, बाहर से ना थोड़ा बहुत एनर्जी वगैरह देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करवा सकते हैं, और करंट को हम क्या करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। इसलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो था हमारा, वो कैसा था, हमारा अर्धचालक। एक्चुअल में उसमें करंट पास करता नहीं है जल्दी, ठीक है। जब उसको हीट देते हैं या बाहर से जब एनर्जी देते हैं तो एटम में क्या मिलता है, एटम को एनर्जी मिलता है और अपना इलेक्ट्रॉन जंप करवा देता है, कहाँ पे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ कंडीशन देखा था, मतलब बाहर से कुछ वर्क करके ना उसको हम अर्धचालक बना सकते हैं। एक्चुअल में वो अर्धचालक होता नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है एक नॉन मेटल है हमारा, ठीक है, एक नॉन मेटल एक कैटेगरी में आता है। उसको अगर इनिशियली तुम हीट, उसको इनिशियली तुम करंट पास करोगे तो डायरेक्ट करंट पास नहीं होता है, उसको उसमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ता है अर्धचालक में। अरे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का गैप है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था वहां पर, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, तभी वो जंप करेगा हमारा। अब जबकि अगर हम अचालक या कुचालक में बात करते थे तो एनर्जी का बहुत ज्यादा था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, जो कि हमको बाहर से हीट देकर भी संभव नहीं है। अगर उतना हीट सप्लाई कर देते तो क्रिस्टल क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो भाई संभव ही नहीं है उसमें। तो अर्धचालक को हम बाहर से कुछ वर्क करके इसको हम क्या बना सकते हैं, एक थोड़ा सा करंट पास करने वाला हम मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्धचालक बोलते हैं। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होता है हमारा, अर्धचालक होता है। पहले वो कुचालक था, उसमें बाहर से कुछ वर्क करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, हमारा अर्धचालक बन जाता है। चालक नहीं बनेगा, देखो चालक और कुचालक के बीच में उसका रेंज होता है। अब कंडक्टर मेटल जैसा थोड़ी ना करंट फ्लो करने लगेगा। सब नॉन मेटल को नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को केवल, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। बाकी दूसरा नॉन मेटल लेगा ना तो एनर्जी का ज्यादा होने लगता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो संभव नहीं होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम था। जब 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन का गैप रहा तब तो हाँ कुचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। चालक रह ही नहीं गया। हाँ अर्धचालक उसको क्या बोले, अर्धचालक, वो कुचालक हो गया। अगर इसका हम बात करें, सुनो, सेमी ये जो सिलिकॉन है ना हमारा, तो सिलिकॉन जो हमारा, जो मान लो रूम टेम्परेचर मान लो मैंने रख दिया, तो अभी अचालक की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसमें करंट पास नहीं करता है। लेकिन बाहर से कुछ वर्क कर देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है उसका, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजिली जंप कर जाएगा। जैसे ही जंप करेगा तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम पास करवा सकते हैं। तब बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा हमको ना, ठीक है। तब सुनो तो, अर्धचालक को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। सुनो इधर देखो, अर्धचालक को कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, दो टाइप से। मतलब बाहर से कुछ क्या वर्क कर लेंगे ना कि ये दो टाइप का बन जाएगा। सुनो तो सांद्रव, एक होता है आंतरिक अर्धचालक और एक क्या होता है हमारा, बाहरी अर्धचालक होता है। दो टाइप का चालक अर्धचालक पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारा बिहार बोर्ड के लिए। सुनो,
अब ये आंतरिक क्या होता है, बाहरी क्या होता है, दोनों का डिफरेंशियल देखेंगे। ये दो टाइप का पढ़ना है, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार का, या पी टाइप भी बोल सकते हैं, एन टाइप अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक बोल सकते हैं। समझते हैं डेफिनेशन, सुनो। आंतरिक अर्धचालक क्या होता है, सुनो देखो तो। देखो ये पूरा सिंपल है, समझा देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक। हमको पता रूम टेम्परेचर पे अपने आप करंट पास नहीं करता, उतना ही अच्छा से करंट पास नहीं करता। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब हम क्या करेंगे, जब इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुंचता है, संयोजी बैंड से चालन बैंड में। और इसमें क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत करंट को हम क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आंतरिक अर्धचालक यह एक शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध कहने का मतलब ये है, इसमें कोई इंप्योरिटी मैंने ऐड नहीं किया, मतलब कोई अशुद्धि ऐड नहीं है। क्या इसमें देखो सिलिकॉन के अलावा कोई मेटल एटम लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। जबकि ये बाहरी अर्धचालक में बात करेंगे ना, तो इसमें कुछ इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, तो ये हमारा अशुद्ध कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमको आ सकता है, आंतरिक अर्धचालक कैसा होता है, यह शुद्ध अर्धचालक होता है। जबकि ये कैसा हो जाएगा, हमारा अशुद्ध होता है, जो कि देखेंगे हम आगे। देखो तो यह एक शुद्ध अर्धचालक है, जिसमें या जिसको उष्मा या ऊर्जा देने के पश्चात, मतलब इस अर्धचालक को जब हम उष्मा देते हैं या ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, तो उसके पश्चात क्या होता है, अर्धचालक का जो परमाणु होता है, ये सब जो परमाणु इसका है, अर्धचालक का जो परमाणु जो लगा हुआ है इसमें, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पश्चात अर्धचालक का जो परमाणु होता है, उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो संयोजी बैंड से कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है उष्मा देने के पश्चात। और जैसे ही पहुंचेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा विद्युत धारा हम क्या करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को क्या बोलते हैं हम, अर्धचालक बोलते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ वर्क करके इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। तो जब सीधा क्या करो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो उसमें से संयोजी बैंड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में, और उसमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। वैसा सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है, आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। आंतरिक मतलब इसको अंदर से गर्म मैंने किया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? हाँ, हीट बाहर से करेंगे, मतलब आंतरिक, अंदर में क्या हो रहा है, हीट बाहर से दे रहे हैं। अभी पता बाहरी अर्धचालक, बाहरी मतलब ना बाहर से कुछ वर्क करेंगे, मतलब अंदर जब जाएगा तो कुछ इम्प्योरिटी को जब ऐड करते हैं, तो उसको बाहरी बोलते हैं। आंतरिक कहने का मतलब इसमें अंदर में कुछ मैंने दूसरा टर्म ऐड नहीं किया, ये समझ लो। आंतरिक मतलब अंदर में मैंने कोई दूसरा टर्म ऐड नहीं किया है। अब बाहरी अर्धचालक मतलब बाहर से कुछ टर्म को अंदर में मैंने ऐड किया, इसलिए बाहरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं। तो चलो अब एडिंग डालते हैं, ये बाहरी अर्धचालक क्या होता है, देखो तो। चलो ये लिख लिया, इसके बाद लिखो तो ये वाला बाहरी अर्धचालक क्या होता है।
चेक करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा तुमको समझाते हैं, सुनो। पहला मैंने पढ़ा था अर्धचालक जो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जनरली, उसको थोड़ा बहुत क्या करते हैं बाहर से
कुछ वर्क करते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, तो बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा कि संयोजी बंधन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, मतलब चालन बैंड में। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो वर्क करना पड़ता है। इसके आधार पर अर्धचालक को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक था हमारा, इससे पहले मैंने पढ़ा था क्या, आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक में क्या होता था, केवल क्रिस्टल को गर्म करते थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता था और इलेक्ट्रॉन के कहीं ना कहीं मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता था, ठीक है। वहां पे केवल क्या करते थे हम लोग, क्रिस्टल को हीट करते थे, तो उसको हम शुद्ध अर्धचालक बोल सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टल को हीट नहीं करेंगे, बिना हीट किए क्या करेंगे, उसमें से हम करंट पास करवा देंगे। देखो कुछ वर्क करेंगे, लेकिन कुछ वर्क करना पड़ता है बाहर से, सुनो। अब हम बिना हीट किए अर्धचालक से क्या कर सकते हैं, करंट को हम पास करवा सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाहरी अर्धचालक बोलते हैं। क्योंकि मैंने बाहर से ना कुछ इम्प्योरिटी को इस बार ऐड करेंगे अंदर में, बाहर से कुछ अशुद्धि को अंदर में ऐड करेंगे। सुनो तो थोड़ा, जैसे मान लो मेरे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अब बिना हीट किए करंट को पास करवा देंगे, देखते रहो। यहाँ पे ये सिलिकॉन है, ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन, दोनों सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन का क्या है, क्रिस्टल जालक है ना। सब जितना सारा सॉलिड होता है सब अपना अपना कुछ जालक बना के आता है, मतलब एटम अरेंजमेंट होता है सबका। तो मैंने सिलिकॉन क्या है, एक एटम इसमें मैंने अरेंज कर दिया। सुनो तो, अब अगर सिलिकॉन का हम मान लो इसमें से 2 परमाणु मैंने बाहर निकाल लिया, मान लो इसको हीट वगैरह किया होगा, तो मान लो सिलिकॉन का 2 परमाणु यहाँ से क्या निकल गया होगा, बाहर निकल गया होगा। अब सिलिकॉन का 2 परमाणु बाहर निकाल के इसमें क्या किया मैंने, ग्रुप नंबर 15 का, सुनो तो यहाँ पे क्या किया है, ग्रुप नंबर 15 का कुछ परमाणु को मैंने इसमें क्या कर दिया है, मिश्रित कर दिया है। ग्रुप नंबर 15 का, बताओ 15 में कौन सा एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये नाम याद रखना ग्रुप नंबर 15 का। याद करने का तरीका क्या है, 9 पीओ ऐसे सबके बीच। ग्रुप नंबर 13 कैसे याद करते थे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैलम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। चलो सुनो तो थोड़ा, अगर हम ये जो मेरे पास सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जो है, इसमें क्या करेंगे, मान लो आर्सेनिक को मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, आर्सेनिक को। अब बताओ तो आर्सेनिक जो है ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। एक बात याद रखना, ग्रुप नंबर 13 है 3 मतलब बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसके आता था ग्रुप नंबर 14 जो कार्बन वाला आता है, तो कार्बन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास नाइट्रोजन वाला है ग्रुप नंबर 15, बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सुनो तो, सिलिकॉन जो होता था कार्बन के फैमिली का, इससे सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाता था, वहां पे 4 बॉन्ड बनाता था। मतलब सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कितना बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या किया मैंने, एक सिलिकॉन हटाया, क्या ऐड कर दिया, मान लो ये वाला आर्सेनिक को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, मान लीजिए आर्सेनिक, AS को मैंने ऐड कर दिया। बताओ आर्सेनिक कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा सिलिकॉन के साथ, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसका फ्री हो जाएगा आर्सेनिक का। सिमिलरली यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इसमें क्या करेंगे, 10 को 15 को आर्सेनिक इसमें ऐड कर देंगे, बाहर से कुछ इंप्योरिटी के तौर पे क्या करेंगे, हम ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड किया तो हमको एक बात पता है कि करंट पास करने के लिए क्या फ्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। तो देखो तो इसमें कई सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, जो कहीं ना कहीं तुमको क्या करेगा, करंट को पास करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर में मूव करेगा। अब जैसे मूव करेगा तो क्या बोलेंगे, करंट अंदर में क्या हो रहा है, चल रहा है हमारा। तो ये क्या बन जाता है, अर्धचालक बन जाता है, क्योंकि इसमें बिना हीट किए, हीट नहीं किया है, केवल क्या करवाए हैं, मिश्रित करवाए हैं, बाहर से कुछ एटम को, कुछ परमाणु को मैंने ऐड किया है। तो सुनो तो, अब इसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो तो ये बाहरी अर्धचालक क्या होता है, तो यह कैसा है, यह अशुद्ध अर्धचालक है। कैसा है, अशुद्ध। अशुद्ध कहने का मतलब इसमें क्या ऐड किया है, आर्सेनिक वगैरह को ऐड कर दिया, तो सिलिकॉन कैसा हो गया, यहाँ पे इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। यह अशुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक बिंदु में, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या हमारा अर्धचालक है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक बिंदु में क्या करते हैं, कुछ अशुद्धि को, अशुद्धि कहने का मतलब यहाँ पे क्या, समूह 13 या समूह 15 का परमाणु को क्या करवाते हैं हम लोग, मिश्रित करवाते हैं। 13 का भी हो सकता है और 15 का भी हो सकता है। अगर हम 13 का अगर परमाणु को हम मिश्रित करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक,
ग्रुप नंबर 13 का जब ये परमाणु को क्या करेंगे, इसमें हम इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड करेंगे। जैसे इंडियम को मैंने ऐड कर दिया, तो इंडियम कहाँ का एलिमेंट है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी प्रकार का अर्धचालक। सिमिलरली जब क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को जब मिश्रित करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और जब इंडियम को ऐड करते हैं ना, तो इंडियम के बाहरी सब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सुनो तो थोड़ा, एक बॉन्ड इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, एक जगह क्या इसका खाली है, खाली है। अब जैसे ही खाली है तो एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इधर वाला ना, क्योंकि सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके साथ बॉन्ड क्या बनाएगा ये, तो ये सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है, और यहाँ पे एक होल बन जाता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव होल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, अच्छा खासा अर्धचालक बन जाता है। करंट इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पास करने लगता है। अब ऑब्जेक्टिव में तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनो, पूछेगा क्या, पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सा ग्रुप को ऐड किया गया है, तो ग्रुप नंबर 13, समूह 13 को ऐड किया गया है। एन प्रकार के अर्धचालक में कौन ऐड किया गया है, ग्रुप नंबर 15। बोलेगा क्या, ग्रुप नंबर, अगर मान लो पी प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें जो बाहर से मैंने एटम को मिश्रित किया है उसका संयोजकता कितना होता है, 3, मतलब 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बताओ, इंडियम कितना बनाता है, 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो मिटा गया, सब लिख लिया था। चलो सुनो, देखो ये जो हमारे पास क्या, आप देखो ये इसके बाहरी से में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। एक जगह क्या हो जाएगा, इसका खाली हो जाएगा, तो इसका संयोजकता कितना होता है, 3 के बराबर। अगर ग्रुप 15 का बात करेंगे, इसका संयोजकता कितना होता है, 5 के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से तुमको बन जाएगा। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में मेरा लास्ट टॉपिक बच गया शायद, ग्रुप नंबर 13 देखो 13-15 के अलावा इसमें ऐड नहीं कर सकते हम, क्यों, देखो अरे देखो इसके बाद हम ऐड करेंगे, मान लो इसके जस्ट बाद आता है ग्रुप नंबर 16। जैसे जैसे इधर भागेंगे हम, तो उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ही नहीं होता है। देखो जैसे इधर आएंगे ना, जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो इसमें हमको पता है, देखो ये आर्सेनिक को जब मिलाते हैं ना, तो आर्सेनिक क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री होना चाहिए, तो आर्सेनिक ना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जब जैसे ही इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो अगर दूसरा आइटम, जैसे अब मान लो कि हम ग्रुप नंबर 16 का ले लेते हैं, तो 16 का इलेक्ट्रॉन भी देने वाला तो होना चाहिए। अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा बाहर, तभी तो घूमेगा अंदर में। ऐसा देखा गया कि ग्रुप नंबर 13 और 15 का इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे 16-17 में पहुंचते हैं ना, जैसे मान लो क्लोरीन के पास पहुंचेंगे, तो वो सब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, देगा ही नहीं। कितना भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा, बोलेगा नहीं हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, लेना चाहेगा, समझा रहा, इसलिए उसको हम एडिंग नहीं करवाते हैं।